राजा दिलीप रघुवंश में हुए हैं। रघु नाम का उनको बेटा हुआ, से रघुवंश का नाम पड़ा, रघुवंश नाम पड़ा। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी उनको। गुरु वशिष्ठ जी के पास वो गए, आकर के निवेदन किया, प्रार्थना किया। ऐसे दशरथ जी महाराज गए, कहा महाराज जी कौन सी किस कारण से हमारे यहाँ संतान नहीं है, ऐसा कौन सा मुझसे अपराध हुआ है जिसके कारण मैं पुत्र संतान से वंचित रह गया हूं। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने ध्यान करके देखा तो बताया, राजन तुम स्वर्ग से आ रहे थे, उस समय तुमको मार्ग में नंदिनी गाय मिली थी। बोले हाँ महाराज मिली। तो बोले न तुमने गौ माता को प्रणाम किया, न उसका स्वागत किया, इसी कारण से तुम्हारे यहां संतान नहीं हुई। गौ माता का तुम अपराध कर आए, प्रणाम किया, न स्वागत किया, ना ही उसको कुछ खाने को दिया, इस कारण से तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है। तो प्रभु अब क्या करे? बोले आप यदि संतान चाहते हो तो गौ की सेवा करो, दोनों पति पत्नी मिलके। तो दिलीप जी महाराज ने अपनी सपत्नी के साथ गौ माता की बड़ी सेवा की, जैसी सेवा की जैसे कि एक माता और पिता की सेवा पुत्र करता है, उसी भाव से गौ माता की सेवा के लग गए वो गुरु की आज्ञा से। वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा से गौ माता की सेवा में लग गए। तो ये 30 करोड़ देवी देवता जिसके देह में वास करे, वो गाय क्या कोई साधारण है क्या? दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने जिनकी सेवा के लिए अवतार लिया हो, नाम अपना गोपाल रखाया हो, नंगे पांव वो वन में चले हो गौओं के पीछे, मैया यशोदा के कहने पर भी पादुका धारण नहीं की। मैया ने कहा भी कि लाला तू इतने सुकोमल, तेरे ये चरण कंटक और कंकड़ कितने चुभते होंगे, तू पादुका धारण कर ले। तो कन्हैया ने जवाब दिया, मैया यदि मुझे पादुका धारण कराना चाहती हो तो सारी 9 लाख गौओं के लिए पादुका बनवा दो, तो मैं पादुका धारण कर लूंगा। ऐसी महिमा है गौ माता की। सेवा की पति पत्नी ने, खूब सेवा की, खूब सेवा की। सेवा की तो गौ माता तो नंदिनी साधारण गाय नहीं थी। उसने दिलीप राजा की परीक्षा ली। एक दिन वन में वो गौ चली गई और गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा में जैसी प्रवेश कर गई, दिलीप जी महाराज गए, देखा कि शेर ने वो गौ पकड़ ली है। शेर ने पूरी तरह से गौ को पकड़ लिया है। शेर गौ को मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो राजा दिलीप ने अपना बाण निकाला कि गौ को तुझे नहीं मारने दूंगा मैं।
शेर ने कहा, भाई तू मुझे क्यों मारता है? गाय मेरा तो खाद्य है, भोजन है, पशु, मुझे तो पाप लगेगा नहीं। गाय के मारने से मुझे पाप तो लगेगा नहीं। तू मुझे क्यों मार रहा है? मुझे बहुत अत्यंत भूख लगी हुई है और उससे गाय को छुड़वाना चाहता है, बचाना चाहता है, ऐसा तू क्यों कर रहा है? बोले नहीं, मेरे गुरुदेव की गाय है और मैं छोड़ूंगा नहीं। बोले ऐसी कई गाय लेके गुरुदेव को प्रसन्न कर देना, और भी गाय देकर के गुरु को प्रसन्न कर सकते। बोले नहीं, गाय को तो मैं तुझे नहीं मारने दूंगा कैसे भी। हाँ, एक बात है, अत्यंत यदि तू भूखा है, बहुत तुझे भूख है, तो मैं इतना कर सकता हूं कि गाय के बदले तू मुझे खा ले, तू अपनी भूख मिटा ले। ये परीक्षा हुई दिलीप राजा की, गौ माता ने ही ली। शेर ने कहा, काय को भैया अपने को तू नष्ट करता है? हजारों गाय हैं, देखे गुरुजी को प्रसन्न कर लेना, क्यों परेशान हो रहा है? मेरा तो ये भोजन है, खाद्य है, मैं तो। लेकिन कहा नहीं नहीं, तू मुझे खा सकता है, लेकिन मेरे गुरुदेव की गैया को तू नहीं खा सकता। ऐसी निष्ठा गौ सेवा जब देखी नंदिनी गौ माता ने, तो एकदम से कृपा करके वहां न कोई शेर है, शेर गायब हो गया, गौ माता आनंद के साथ खड़ी हो गई और कहा, राजन तुमने इतनी निष्ठा दिखाई है, मेरी बड़ी सेवा की है, इतने आत्मविश्वास के साथ कि अपने प्राणों की बाजी तक लगाने को तुम तैयार हो गए। बोलो मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तुमको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए, मांग लो। तो राजा दिलीप ने हाथ जोड़ करके कहा, मां हमारे संतान नहीं है, आप कृपा करो, हमको संतान दे दो। नंदिनी गौ माता ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे पुत्र होंगे और उन्हीं के नाम से रघुवंश की नींव धारण होगी, रघुवंश कहलाएगा तुम्हारा, ये वंश रघुवंश कहलाएगा। रघु राजा के यहाँ जन्मे, उसी से ये रघुवंश कहलाया। तो गाय की हमारे शास्त्रों में इतनी बड़ी महिमाएं भरी पड़ी हैं। गावो विश्वस्य मातरः, विश्व की मां है गाय। ऐसी कोई भी इच्छा कामना वस्तु नहीं है जो गौ माता प्रसन्न हो जाए और आपको प्राप्त न हो पाए। जो गोविंद दे सकते हैं वही वस्तु आपको गौ माता भी दे सकती है। जो चाहो आप गौ की सेवा करके प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सबसे पहली रोटी हर घरों में पहले के समय में, पुराने समय में रोटी निकाली जाती थी। 3, एक पहली रोटी गऊ के लिए और एक रोटी पक्षियों के लिए और बाद की रोटी कुत्ते के लिए। 3 रोटियां अलग से निकाली जाती थी। सबसे पहले रसोई बनती है,
परिवार से पहले सबसे पहली रोटी गऊ की, फिर पक्षियों को, और फिर उसके पश्चात कुत्ते को। तो बाद में जैसे रोटी बच जाती थी लास्ट वाली कुत्ते की, तो हमने सुना था माँओं से कि नहीं नहीं ये रोटी तो बाद की है, कुत्ते की है, ये रोटी नहीं, बाद की रोटी नहीं खाएंगे, और बना देते। वो कुत्ते के निमित्त रोटी बनी हुई यदि खा लो तो सुबह कुत्ते जैसा होगा कि नहीं होगा? कुत्ते का वो भोजन खा लिया आप, सुबह चिड़चिड़ा हो जाएगा, कटकना हो जाएगा, दूसरे को जबरदस्ती परेशान करने वाला है। वो गाय की खिला दे तो गाय की रोटी खिला दोगे तो पति तुम्हारा गाय जैसा सीधा हो जाए। कुत्ते की कटकना हो सकता है तो गाय की से गऊ क्यों नहीं बन सकता? बनाना चाहे तो इधर उधर जाके झाड़ फूंक करवाती है ना कि हमारे पति थोड़ा बस में कर दो, डंडे खाकू के आती है, तो ऐसे ही गऊ माता की रोटी खिला दो तो तुम्हारे बस में वैसे ही हो जाएगा। ये तो कहने की बात है, लेकिन ये है छोटी सी बात। जो गौ माता को पहली रोटी खिलाते हैं, पक्षियों को भी रोटी के टुकड़े करके छोटे छोटे डाल देते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, उनके घरों में कभी भी किसी प्रकार की न तो बीमारी आएगी, न किसी प्रकार की किसी धन की कमी आएगी, न किसी पे कर्जा होगा। सबके धंधे बढ़िया से बढ़िया चलेंगे। बात छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ा है। ये आजकल लोग बेईमान हो जाते हैं, लोगों के पैसे लेके भाग जाते हैं। वो यदि चाहें कि मछली को आटा गीला करके और डेली बेनियम बिना किसी नागा के यदि मछली को गोली अन्न की खिलाएं आटे की, तो गारंटी है कि उनका कर्जा साल 2 साल में कितना भी बड़ा हो उतर जाएगा, कर्जा नहीं रहेगा। लेकिन कर नहीं सकते, कर नहीं पाएंगे इस बात को। क्या खर्चा लग रहा है इसमें? 100 ग्राम आटा भी नहीं लगेगा तुम्हारे घर का। कोई सरोवर, तालाब, नदी जहां भी दिखे कि यहाँ मछलियां हैं, वहां जाके छोटे छोटे डालते जाओ, खिलाते जाओ। ये शास्त्र प्रमाण बात है, ऐसा नहीं है कि कोई बनावटी बात मैं आपको सुना रहा हूं। करके देख लो। लेकिन ध्यान रखें, गौ की सेवा करें तो केवल ये न समझे कि ये गऊ दूध देने वाली गाय है, पशु है, इतना मान के सेवा करते हैं तो उसका फल तुमको उतना सा ही मिलेगा। 33 करोड़ देवी देवताओं को धारण करने वाली देह में गौ माता है। उस भाव से तुम गौ सेवा करोगे तो तुम ऐसी कोई अदेय वस्तु नहीं है जो तुम चाहो तुमको प्राप्त गौ माता ना करा दे। ये आप करके देख लेना। कोई पैसा तो लग नहीं रहा। नियम बना लो, 1 रोटी रोज हमको गौ को खिलाना है, कुत्ते को देना है। कुत्ता खराब नहीं है। कुत्ता झूठा मीठा करे, आपका भोजन वागी तो खराब है। बाकी कुत्ता यदि सावधानी से रहता है घर में तो कहते हैं कि मालिक पे आने वाली बीमारियों को खुद कुत्ता ले लेता है। इतना वफादार होता है वो, मालिक की रक्षा कर देता है, खुद बीमार हो जाता है, ले लेता है बीमारी। इतने से काम करने से ही बहुत बड़ी बात हो सकती है। और साथ में फिर भगवान के नाम का स्मरण करें, जप करें, फिर तो बात ही क्या है। सत्संग सुने, सत्संग के अनुरूप अपने जीवन को बनाएं। धन पराय विषते विष भारी,
दूसरे के धन को जहर के समान देखे। जननी सम जाने पर नारी, जननी सम जाने पर नारी, और धन पराए बिसते विष भारी। हर स्त्री को अपनी जननी कहा है तुलसीदास जी ने, मां भी नहीं कहा कि माता सब देखें पर नारी। मां के समान, मां शब्द से थोड़ा धोखा हो गया है, बाबा ने देख लिया है। रावण ने भिक्षाम देहि माते ही तो कहा था, सीता जी का हरण किया था, भिक्षाम देहि माते। मां कहने वाला धोखा दे सकता है, लेकिन जन्मदात्री मां जिससे उसका जन्म हुआ है, वो मां के साथ कभी धोखा कर सकता नहीं है। इसलिए बाबा ने लिखा कि जननी सम देखे पर नारी, धन पराए बिसते विष भारी। हलाहल विष के समान समझे दूसरे के धन को। आदमी समझ तो लेता है कि ये चलो हम पे आ गई माया, इधर से ले आए, हम वहां से ठग लाए, वहां से उठा लाए, लेकिन वो फूलता भले रहे मन में, वो करेगा नाश ही धन। दूसरे का धन बिना नाश किए बिना छोड़ेगा नहीं। जब तक हमारे पुण्य हैं तब तक तो बचे हैं हम लोग, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति वाली बात सिद्ध हो जाएगी। उसी दिन वो जो है, अधर्म से धन बढ़त है बरस 7 और 5। अधर्म से धन बढ़त है बरस 7 और 5। बाबा की लिखनी देखो कैसी, बरस 7 और 5 माने 12, 7 5 माने। लोग कहते ना कि यार ये कोई दान करे न धर्म करे न पुण्य करे, भाई जो सब ऐसे ही काम है इसके सब, और पैसा बड़ा बढ़ रहा है, बड़ा धनवान होता जा रहा है। ऐसा नियम है, पाप कर्म से भी आप धन कमा सकते हो, लेकिन 12 साल तक और लगेगा कि अरे साहब, और बरस 13 भी लगत ही जरा मूर से जात। बरस 13 भी लगत ही जरा माने मूल धन सहित वो लेके चला जाता है। इसलिए ना देख पराई चोपड़ी, ना ललचा अपना जी, रूखी सूखी खाए के और ठंडा पानी पी। इसलिए संतों ने कहा है, कौन के पास कितना है इसको देखो ही मत, तुम तो अपने में संतोष रखो। जो भगवान ने तुम्हें दिया है उस पर संतोष रखो। ये दाता तूने इतना दिया है, तेरा धन्यवाद है, बहुत है। इतना देता है कि हम इसको खा नहीं सकते, हमारा परिवार नहीं खा सकता, आए अतिथि आए वो भी नहीं खा सकते, बच्चों की शादी ब्याह में कमी नहीं आएगी, मकान बनवाने में कमी नहीं आएगी, इतना देता है वो। उसके बाद हमारी हवस के अनुसार हम कह कि उस पे करोड़, बगल वाले पे 100 करोड़ है, हम पे भी 100 करोड़ हो जाए तो ये बेईमानी है। पर उसने 100 करोड़ का बोया होगा, कमाया होगा, कुछ किया होगा, दान पुण्य धर्म, उसका फल उसको मिला है। आप इतने में ये तो मिला, उसमें संतोष करो। ये संतोष धन बहुत बड़ी चीज है, और ये मिलता है सत्संग से। संतोष रूपी संपत्ति सत्संग से ही प्राप्त होती है। गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जिसके मन में, इसके हृदय में संतोष वास करता है, उसके लिए धन की कोई विशेष मूल नहीं रह जाता। समझ गए ना? तो आपको बताया कि राजा दिलीप को संतान गौ माता की कृपा से प्राप्त हुई, और रघुवंश जो है चला तो गौ माता की कृपा से ही चला। गौ इतनी महान है, गौ की सेवा करने का अवसर भगवान ने, गुरुदेव ने हम आप सभी को दिया है। गौशाला में भी कर सकते हैं और
आपके द्वार पे बाहर आती हैं गाय माताएं, उनको भी आप खिलाएं, एक ही बात है। लेकिन करना चाहिए, करोगे तो कृपा तुम्हारे साथ है।